हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, अपनी प्रश्नावली जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 9P। 9P मैंने कहा था इसका एक वीडियो और डालूंगा तो डाल रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ बच्चों ने 9O मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ। 9O की 2 क्लासें आ चुकी हैं। इसमें से एक बच्चे को बाद में डाउट आया कि सर इसका 14th हॉर्ल बता दीजिएगा। बता दे रहे हैं। 14th सवाल देखिएगा, जिनसे बन गया वो बेटर है, जिनने नहीं बना है तो कोशिश की है वो भी अच्छे हैं, कम से कम कोशिश तो की है। देखिएगा सवाल नंबर 14, ये किस प्रश्नावली का बता रहे हैं? 9O का एक्सरसाइज 9O है, उसका 14th क्वेश्चन है बेटा। 14th क्वेश्चन जो दिया है उसमें दिया हुआ है समाकलन 18 अपॉन x प्लस 2 और इधर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4। क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ लिखा हुआ है dx। ऐसे दिया हुआ है। अब देखेगा, ये तो दिख रहा है कि ये 2 गुणनखंड दिख रहे हैं और विभक्तिकर ये वाली उस मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। इतने को उठा के पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले इसके। उचित भिन्न तो पहले से है, यानी कि सम भिन्न इवन फ्रैक्शन तो है, वो मेरे को दिख रहा है। x का x में गुणा करोगे x घन, ऊपर तो x है तक नहीं, ऊपर का कम होना चाहिए, वहां तो है तक नहीं, बिल्कुल 0, एक भी x नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है x, चर राशि x, उसकी पावर ज्यादा है और न्यूमरेटर में कम है। कम क्या है ही नहीं x, बात समझ रहे कि नहीं? या पावर ये कहो कि 0 है, तो ये पहले से इवन फ्रैक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया समाकल्य, दिया गया समाकल्य गिवन इंटीग्रल इज इवन फ्रैक्शन। दिया गया समाकल्य एक इवन फ्रैक्शन मतलब सम भिन्न है, एक सम भिन्न है। दिया गया समाकल्य एक सम भिन्न है। तो देखिएगा, अच्छा विषम होता तो पहले सम बनाना पड़ता, यहाँ तो वो भी करने की जरूरत नहीं, समाकलन का चिन्ह भी मत लगाओ। तो या माना इतने को उठाओ और इसको अपन मान लेते हैं 18 अपॉन, बोलिएगा x प्लस 2, तो इधर आ जाएगा बेटा कितना, x स्क्वायर प्लस 4 बनेगा इक्वल टू a अपॉन, बोलो कितना हो जाएगा, a अपॉन x प्लस 2 प्लस, अच्छा इसके अंदर वर्ग है और ये कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। अगर x स्क्वायर माइनस 4 होता तो मैं लिखता x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 2, जल्दी जल्दी हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ग, और जब अंदर वर्ग आ जाए तब आपके पास एक उपाय है कि यहाँ bx प्लस c लिख लेते हैं और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 4 बनेगा। ऐसा ही लिखते थे, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 1। a, b और c के मान मिलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब बाहर वर्ग होता है, जैसे x प्लस 4 का होल वर्ग दिया होता, तो एक बार आप b के अपॉन में क्या लिखते, x प्लस 4 और प्लस एक बार c के अपॉन में ये वर्ग लगा के लिखते x प्लस 4 का वर्ग, यानी घाते बढ़ते क्रम में लिखते जाते हैं। करते हो कि नहीं? तो बाहर वर्ग हो, अभी तो अंदर वर्ग है। अंदर वर्ग है तो 2 ही उपाय होते, अंदर स्क्वायर हो, या तो फॉर्मूला बना लो, नहीं तो फिर 2 संख्या में यानी 2 चर राशि bx प्लस c के अपॉन में लिखो। बात समझ आ रही कि? तो अंदर वर्ग है, फॉर्मूला बन नहीं रहा था तो फिर ऐसे लिख दिया। अब आप एलसीएम लोगे तो नीचे की ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसका गुणा यहाँ और इसका यहाँ, आप कर लीजिएगा 18 अपॉन x प्लस 2, मैं एक बार लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2। चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा x स्क्वायर प्लस 4, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, सो इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये लगा हुआ है और इस वाले ब्रैकेट का यहाँ हो जाएगा, या इसका इसमें भाग तो कैंसिल, इतना बचता है, इतने का गुणा कहाँ हो जाता है, ऊपर। समझते हो कि नहीं? वैसे इसका जब करोगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसलिए वहाँ गुणा हो जाएगा x प्लस 2, इधर कितना हो जाएगा px प्लस c बनेगा बेटा, इसका इसमें और इसका इसमें।
देखिएगा मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएगा 18 इक्वल टू, इधर आ जाएगा a, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इधर आएगा x प्लस 2, इधर आ जाएगा bx प्लस c। बनेगा बेटा? चलिए अब यहां पर क्या करना है आपको, ये जो समीकरण आपका आया है यहाँ a और b और c के मान कैसे फाइंड हैं। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि a और b और c के मान फाइंड कैसे हो। तो देखिएगा, आप अगर x बराबर -2 रख दोगे तो पक्का a का मान मिल जाएगा कि नहीं। तो दोनों पक्षों में फिर अपन एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? या मैं ये कह रहा हूं कि आप इतना भी मत करो, एक बार इसको सही से लिखो, पूरा भी लिख सकते हो गुणा करके, ज्यादा कठिनाई नहीं जाएगी और आप आसानी से इसको कर पाओगे। कैसे? देखिए, इसका इसमें गुणा करोगे 18, a का करोगे सो इधर आ जाएगा ax स्क्वायर, प्लस a का 4 में करोगे सो क्या आ जाएगा 4a, प्लस x का इसमें करोगे फिर x का इसमें, दोनों में होगा x का, तो x का करोगे सो आएगा bx स्क्वायर, फिर x का c में करोगे सो आएगा cx, 2 का इसमें करोगे सो आएगा 2bx, और 2 का c में करोगे सो प्लस में 2c आ जाएगा। अब वो जिनमें एक्स स्क्वायर है उनको एक साथ लिख लो। देखो थोड़े से 2-3 स्टेप गुणा के बढ़ जाते हैं, लेकिन सब में नहीं करिएगा गुणा। इसी सवाल में जैसे कभी ये अगर 2 वाले आ जाते हैं तो गुणा करके थोड़ा सरल बना लो, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, देखो इसको और इसको साथ में लिख लिया। उसके बाद जिनके पास x है, जैसे इसके पास, दोनों के पास, तो इनको साथ में लिख लो, प्लस इसको और इसको लिख लो, क्या आएगा cx प्लस 2bx, ये लिख लिया साथ में, प्लस इसके पास x नहीं है, इसके पास x नहीं है, इसको साथ में लिख लो 4a प्लस कितना बेटा 2c। दोनों पक्षों में देखिएगा, अभी एक और स्टेप बढ़ा लो, 18, कुछ नहीं किया बेटा, गुणा बस कर लिया ताकि सब अलग अलग दिखने लगे, है ना। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा a प्लस बी, और यहाँ क्या बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो x कॉमन आ जाएगा तो c प्लस 2b, और यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा x आ जाएगा कि नहीं, और प्लस, अच्छा इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे जो पहले बना था जब गुणा नहीं किया था, प्लस इधर कितना आ जाएगा 4a प्लस 2c, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब जो एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है a प्लस बी, एक्स का गुणांक कितना है c प्लस 2c, यहाँ पर अचर पद कांस्टेंट जिसमें x नहीं है वो कितना है 4a प्लस 2c। तो ध्यान दीजिएगा, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है इस पक्ष में तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 0, और यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ c प्लस 2b, जबकि यहाँ x है ही नहीं इस पक्ष में, तो x है ही नहीं, तो x का गुणांक कितना आ जाएगा, कुछ नहीं बेटा, x का गुणांक जब यहाँ है ही नहीं तो यहाँ पर x का गुणांक 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण 2 में इस पद को 0 करोगे तो काय का मान मिल जाएगा x का, तो a का, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर, तो -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, तो लिखोगे समीकरण 2, अच्छा इसका नाम दे देना समीकरण 3। आप कहोगे ये समीकरण बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि आपको आसान लगने लगे, फिर सिर्फ कुछ नहीं किया, गुणा करके क्या है बेटा एक्स स्क्वायर के गुणांक में आपसे कहता है इधर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आप नहीं बोल पाते क्योंकि एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, अब अलग अलग दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a प्लस बी, जबकि एक्स स्क्वायर देखो ए एक्स स्क्वायर यहाँ बनता और बी एक्स स्क्वायर यहाँ बनता, तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाता गुणांक, तो हमने अलग अलग दिखने लगे इसलिए मैंने गुणा कर दिया ताकि आपको क्या दिखे, सरल दिखे। देखो बेटा गुणा करके एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के आगे एक्स के गुणांक, अचर पद जिसमें एक्स नहीं है वो अलग दिख रहा है, तो इसलिए ये कर दिया मैंने। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में x बराबर
-2 रखने पर दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या बेटा, x बराबर -2 रखने पर दोनों पक्षों में लिख देना है ना। चलिए रख दीजिएगा। इधर कितना है बेटा 18 बराबर a, इधर आएगा -2 का वर्ग कितना 4 + 4 आ जाएगा। -2 का वर्ग करोगे, -2 का वर्ग कितना होता है 4, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, जानते हो। प्लस ये वाला पद -2 + 2 कितना 0, और इधर आ जाएगा bx + c। ये -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इधर में डायरेक्ट 0 का गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 8 बटे में चला जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर कितना 18 और बटे में ये 4 और 4 कितना पहुंचेगा 8, काट दोगे तो आ जाएगा 9 बटे कितना 4। देखो 2 चुके 8, 2 9 18, 2 से काट दिया। a का मान कितना मिल गया 9 बटे 4। a बराबर आ गया बेटा 9 बटे 4। काट दोगे तो यहाँ से मिल जाएगा, तो a बराबर कितना बेटा 9 बटे 4। ये लिख दिया पहला मान। अब काय के चाहिए b और c के। तो देखो दोनों पक्षों में, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में x² के गुणांकों और x के गुणांकों की तुलना करने पर x² का इधर कितना है गुणांक, जब x² है ही नहीं इस वाले पक्ष में, केवल 18 बस लिखा है, x² है नहीं, तो इधर 0 और इधर कितना आएगा a + b। तो लिखोगे समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में x² एवं x के गुणांकों, कोफिशिएंट है ना, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना कर लो इसके कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है बेटा a + b, इधर x का कोफिशिएंट इतना। चलो पहले x² के करोगे तो यहाँ पर लिख देना दोनों पक्षों में क्रमशः वर्ड लगाना। पहले x² के गुणांक, x² का इधर a + b, इधर कितना 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इधर बेटा 0 आएगा कि नहीं। चलिए इधर आ जाएगा कितना 0 बराबर x² का यहाँ गुणांक कितना है बेटा a + b, आएगा कि नहीं। इधर x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक 0 और इधर x² का गुणांक a + b। चलो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर -b या b बराबर, चलो b बराबर तो a इधर भेज दोगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा बेटा -a, और a का मान आपके पास है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, देखो a का मान कितना है 9 बटे 4 और माइनस लगा है, इसका मतलब -9 बटे कितना बेटा 4। ये काय का मान निकल गया है b का। आसानी से आपसे b का भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। चलो अब किसके गुणांकों की तुलना करना है, x के। x का गुणांक इधर कितना है c + 2b, और यहाँ कितना है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इधर x है ही नहीं, तो x का गुणांक कितना 0। इसी प्रकार करके लिख देना, नीचे स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे एक बार। चलिए साफ करते हैं बेटा ऊपर का, इधर का क्वेश्चन साफ कर देते हैं। चलिए बोलिएगा कितना आ जाएगा बेटा, इधर है 0, x का गुणांक इसी प्रकार करके लिख देना, इसी प्रकार इधर आ जाएगा कितना 0 बराबर, इधर इसका गुणांक कितना है बेटा x का c + 2b, आ जाएगा कि नहीं। तो आपको काय का मान चाहिए बेटा c का, तो c बराबर 2b को पक्षांतर करोगे तो इधर आके काय का हो जाएगा -2b, तो c बराबर कितना हो जाएगा -2b। चलो अब b का मान रख लो आप, मैं डायरेक्ट कच्चे पे करके यहाँ पर लिख दूंगा, तो b बराबर कितना आएगा, तो देखो c बराबर कितना है -2b, b का मान कितना है बेटा -9 बटे 4, कोष्टक में लिखना, देखो -9 बटे 4, तो b की जगह 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का प्लस, तो b बराबर कितना हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा प्लस और ऊपर बचेगा 9,
और बटे में क्या आ जाएगा 2, तो बी का सी का मान कितना आ जाएगा 9/2। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, तो सी बराबर 9/2। कहाँ से आया पता चला, बी का मान यहाँ रख लिया, बी का मान कितना -9/4। डायरेक्ट रख लेना, ये लिखना मत कि कहाँ से नहीं। बी का मान कितना है -9/4, तो ये आ जाएगा -9/4 रखोगे, सो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 कटेगा, सो 9/2 बस बचेगा। आ गए एबीसी के मान। अब किससे, समीकरण नंबर देखो 1 से, समीकरण 1 से चलिए क्या आ जाएगा बेटा, 18 समीकरण 1 से 18 बटे में आएगा x+2 इंटू में आएगा x² + 4 बराबर ए का मान कितना है बेटा, ए का मान देखो 9/4, सो यहाँ ए की जगह रख दोगे 9/4 और यहाँ पहले से क्या लिखा है x+2 लिखा कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, प्लस बी का मान कितना है -9/4, तो यहाँ लिखोगे -9/4 और ये x आएगा कि नहीं, ये ऊपर ही लिखना पहले, तो प्लस, तो ये x कहाँ लिख दोगे ऊपर -9x, बी का मान रखोगे कितना -9x, -9 और x में गुणा होगा, बटे में 4 लिखा है। और फिर क्या आ जाएगा प्लस सी का मान कितना है बेटा, देखो 9/2, ऊपर रखना 9/2, तो यहाँ रख दिया bx + c की जगह, बटे में क्या लिखा है पहले से x² + 4, तो वो जो करते हैं बन जाएगा इतना, बनेगा कि नहीं। अब देखिए ये जो है वो इसके अपॉन में है कि इसके, आप कहोगे दोनों के, तो बेटा दोनों के अपॉन में दे देंगे, या फिर एक और तरीका है कि आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे अलग अलग, मतलब पहले ऊपर एलसीएम ले लीजिएगा फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। या फिर आप एक काम करो, आप तो अलग अलग ही अपॉन में दे दो, तो वो ज़्यादा सरल पड़ेगा, आप उसको कर पाएंगे आसानी से। चलिए इसको साफ कर दें। आप कुछ नहीं, एक ही जगह 9/4 रखा था, तो 4 नीचे आ गया, इसका अभी नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में सी भी लिखा है, तो 9x/4 -9x/4 रखा और ये x लिखा है, सो ऊपर लिखा, सी का मान 9/2 है, सो 9/2 बटे की चीज़ ये जो की त्यों लिखी, इसे तो बोलना भी नहीं बनेगा। चलिए अब सॉल्व आसानी से हो जाएगा बेटा, देखिएगा क्या हो जाएगा। हर बार इतना तो आ रहा है, तो मैं ऐसे एज इट इज का साइन लगा देता हूँ, आप पूरा लिखिएगा। इधर आ जाएगा 9/4 और यहाँ आएगा x+2, आएगा कि नहीं। चलो इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस इधर देखो ये इसके भी अपॉन में है, तो आएगा -9x और बटे में कितना बेटा 4 और अपॉन में आएगा x² + 4, इसके भी अपॉन में है, प्लस, अच्छा ये माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो माइनस लगा लें, माइनस और प्लस का क्या हो गया माइनस। चलिए ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, इधर आएगा 9/2 और बटे में क्या आ जाएगा x² + 4। बात समझ पा रहे कि नहीं। चलिए इधर कितना आ जाएगा 9/4, इधर आएगा x+2, ये माइनस था ये गायब हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस का क्या हो गया है बेटा माइनस। अब देखिएगा ये बटे का 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, -9x बटे में क्या आ जाएगा 4 और अंदर आएगा x² + 4 प्लस 9 और ये 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, सो आएगा x² + 4 बनेगा बेटा। चलिए एक भिन्न कितने में टूट गई, 3 में, 1 2 3 में टूट गई, एक अकेली भिन्न थी उसको आपने फ्रैक्शन कर लिए x+2 और x² + 4, इतने का समाकलन करना था तो इतने का ना करके अब हम इतने का करेंगे, क्योंकि एक भिन्न को तोड़ के सॉल्व कर लेंगे, बनेगा। अतः करके अपना सवाल बना लो जो कर, अतः समाकलन का ये सवाल लिखना 18/3
एक्स प्लस टू, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर समाकलन का चिन्ह तीनों को दे देना, तो तीनों को क्या दे देना, डी एक्स दे देना, बनेगा। चलिए समाकलन का चिन्ह ये 18 के साथ ये पूरा टूटा है तो ये अकेला आएगा, कितना आएगा 9/4 एक्स प्लस टू, और ये आ जाएगा डी एक्स, इसको भी मिल जाएगा, माइनस इधर आएगा 9 एक्स बटे में 4, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये डी एक्स प्लस फिर समाकलन का चिन्ह 9/2, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो क्या आ जाएगा डी एक्स, बनेगा। चलो देखिए बेटा, बराबर के नीचे लिखना था लेकिन मैं घर से लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। चलो 9/4 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये समाकलन का चिन्ह ऊपर बचेगा 1/x प्लस 2, क्या हो जाएगा डी एक्स, माइनस 9/4 बाहर आ जाएगा, और इधर बचेगा समाकलन x स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस 9/2, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ऊपर बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, और ये आ जाएगा डी एक्स, बनेगा। चलिए क्या आ जाएगा बेटा, इधर 9/4 इसका हो जाएगा 1/x का होता था log x, तो इसका भी हो जाएगा log x प्लस 2, मॉड के अंदर लिखते क्योंकि log के बाद की संख्या मॉड में, तो वापस x प्लस 2 का होगा अवकलन, तो x का कितना हो जाएगा 1 और 2 का 0, तो 1 प्लस 0 कहाँ से आया पता चला, वापस x प्लस 2 का क्या हुआ अवकलन, है ना। अच्छे से देखा करो इन स्टेप को बेटा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, आप जानते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या मान लेना आप, t मान लेना, तो ऊपर का आ जाएगा ज्यों का त्यों। तो इस वाले स्टेप को हम कहाँ लिख देंगे, पीछे, कहाँ लिख देंगे पीछे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 9/2 इसका हो जाएगा कितना log, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा अवकलन 2x, और प्लस 4 का कितना हो जाएगा 0, बनेगा कि नहीं। माइनस ये वाला स्टेप हम कहाँ लिख रहे हैं, इधर पीछे, ये वाला स्टेप समझ रहे हो कि नहीं, तो ये लगा माइनस, सो देखो ये लगा माइनस 9/4 समाकलन x स्क्वायर प्लस 4। आप कहोगे जिसका डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे उसे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसका डायरेक्ट नहीं कर पा रहे उसको कहाँ लिख दो पीछे, फिर उसको आप मान के कर लेना। बात समझ आ रही कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा ही और बचा है बेटा, बाकी ये फिनिश हो जाएगा, फटाफट आपसे बन जाएगा। अच्छा एक चीज और, हम तो कह रहे हैं कि इस स्टेप को भी ऐसे मत करो बेटा, हमने पहले कहा था ये मिस्टेक बार बार होती है, ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये tan इनवर्स में आएगा, काय में आएगा, tan इनवर्स में आएगा। तो आप एक काम कर लीजिएगा, जहां ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, ये नीचे का, इतने को आप क्या मान लीजिएगा t, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या मान लीजिएगा t, तो ये डायरेक्ट आपसे फिर बन जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मानोगे t, तो देखिएगा जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी, तो इसका कितना हो जाएगा 2x, फिर होगा dx बटे dt, और इसका होगा 0 इक्वल टू में t का हो जाएगा 1 t के सापेक्ष, dt यहाँ चला जाएगा, सो ये dt चला गया, और ये 2 बटे में चला जाएगा, ये x dx की जगह कितना आ जाएगा dt बटे 2, तो यहाँ पर आएगा ऊपर dt, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और इतने को क्या माना है आपने t, चलिए 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा log t, log t मतलब कितना, t का मान लौटा दोगे, सो t का मान कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, डायरेक्ट कर दिया, आप इसको समझिएगा, तो इसका इतना आ जाएगा। अच्छा 1/2 इधर जाएगा, सो इस पर क्या बन जाएगा वर्गमूल,
बनेगा कि नहीं? इसका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 अपॉन, चलिए -9/4 लॉग -9/4 लॉग, और ये डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं मॉड के अंदर वर्गमूल, और क्या आ जाएगा x² + 4। आप चाहो तो पहले कच्चे में से सॉल्व कर लेना, अभी मैंने बता दिया कि इतने को सॉल्व कैसे करना। इसको क्या मानोगे पूरे को बेटा t, तो ऊपर का आ जाएगा, बस 2 एक्स्ट्रा रहेगा तो 2 आगे आ जाएगा। अब 1/2 आया था ऐसा आगे, और इधर आया था लॉग, और इधर आया था x² + 4। लॉग में पढ़ा है कि घात कहाँ आ सकती है आगे, तो घात आगे आएगी तो इस पर घात लग जाएगी, और घात नहीं लगाना तो क्या लगा दो वर्गमूल, इसलिए वर्गमूल लगा दिए। बनेगा, चलिए प्लस 9/2, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 1/x² + a², tan इनवर्स में होता है, फॉर्मूला होता है इसका 1/a tan इनवर्स x/a, होता है कि नहीं। आज a कितना है बेटा 4, मतलब 2 का वर्ग, तो a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, बनेगा। यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा 2, और इधर भी a की जगह कितना आ जाएगा 2। चलिए 2 का गुणा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा 4, बोलिएगा 9/4, सब में से कॉमन ले लेते हैं 9/4, इसके पास भी है इसके पास भी है, और 1/2 का गुणा इसमें होगा तो 2 दूनी 4, 9/4 कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा लॉग 1 + 0 लिखा नहीं जाता 1, तो केवल क्या आ जाएगा लॉग x + 2 बनेगा, माइनस लॉग वर्गमूल के अंदर कितना बेटा x² + 4 प्लस tan इनवर्स x/2, ये वाला 2 टाइम्स 2 कितना होगा 4, 9/4 बाहर ले लिया सबसे, तो ये बड़ा कोष्टक बंद, और प्लस में क्या लिख दोगे c नहीं भूलना, log m - log n, फॉर्मूला बनेगा log m/n, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए चाहो तो इसको अलग से मीडियम ब्रैकेट में लिख सकते थे, वैसे तो इन दोनों का मिला के एक फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए साफ करते हैं, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा समझाने में जब आपसे बनने लगते हैं सवाल, तो इसी सवाल में मात्र 6 से 7-8 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 9/4 प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाती है। 9/4 तो सबके बाहर है, log m - log n, तो log m अपॉन में क्या आ जाएगा m, तो आ जाएगा log m कितना है बेटा m मतलब आ जाएगा x + 2 अपॉन में कितना आएगा वर्गमूल के अंदर x² + 4, ये मॉड बनेगा। लॉग के बाजू की पूरी संख्या कैसी होनी चाहिए धन में, और प्लस में क्या लिखा हुआ है बेटा tan इनवर्स x/2, और प्लस में क्या आ जाएगा c, बनेगा। ये देख लो शायद यही आया होगा आंसर, शायद क्या कंफर्म होगा कि यही आंसर आया होगा, और अगर उन्होंने ये अपॉन में नहीं किया होगा तो ये वाला आंसर रहा होगा, फिर बनेगा। बस यहाँ पर आप 2 × 2 कितना कर लेना 4, आंसर ये आ गया बेटा, चेक कर लीजिएगा आंसर यही आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। सवाल बड़े होते हैं बेटा, टफेस्ट सवाल है इस प्रश्नावली के सवाल, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल होते हैं, शार्प कर रहे हैं इसको। अब देखिएगा बेटा 9p के कुछ सवाल और डिस्कस करते हैं अपन। आज 9p अपना पूरा फिनिश, कल से क्यू चालू कर देंगे। आप आज 9p तक पूरा कर लीजिएगा, ये मत छोड़ना। स्पेशल केसेस पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली तो ओके जैसी ही है, लेकिन उसमें सवाल हमें क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं बेटा। सवाल हमें क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, और बाकी तो सिर्फ सेम ही है उसमें। देखिएगा जैसे आप देखिए इसका 7वां सवाल है, 8वां सवाल है, ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है आए हुए, 9वां सवाल इम्पोर्टेंट है,
10वां सवाल इम्पोर्टेंट है, 18वां सवाल इम्पोर्टेंट है। हाँ, समझ रहे कि नहीं? इसमें से कोई भी उठा लेते हैं। आपको जो आप लोगों ने मैसेज नहीं किया कि कौन सा बता दीजिए, तो इसका हम कोई भी बता देते हैं फिर 90। देखिए 9B का पहले आप 9 नंबर का ही देख लीजिएगा। वैसे 9 नंबर का है सरल, 10 का भी सरल है। एक्स स्क्वायर के स्थान पर केवल टी रख देना, बाकी टी रखना टेम्परेरी, अवकलन मत करना उसका, क्योंकि बाकी dx को ज्यों का त्यों बना रहने देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 सॉरी ओके नहीं 9p का क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। चलिएगा डिस्कस करते हैं। समाकलन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा dx बनेगा। बस इतना याद रखना कि इस एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या रख देना है बेटा, t रख देना है, और बाकी ज्यों का त्यों आपका सवाल बन जाएगा। आपको कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर की जगह अकेला क्या रख लेना, t रख लेना। आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये अपने आप आंशिक भिन्न में बदल जाएगा। अभी आंशिक अच्छा एक्स स्क्वायर को क्या मानना है t, लेकिन इस dx को जब नहीं बदलना है dt में, एक्स स्क्वायर तो t में बदल गया, लेकिन dx को हमें dt में नहीं बदलना हो तो यहाँ अवकलन आप नहीं करिएगा, यहाँ अवकलन नहीं करेंगे आप। बात समझ आ रही कि नहीं? तो यहाँ अवकलन की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ देखो माना एक्स स्क्वायर बराबर t रखने पर एक्स स्क्वायर बराबर टी रखने पर बोलेगा कितना आ जाएगा समाकलन, ये आ जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन में, या फिर अलग से लिख दो इतने को उठा कर 2x स्क्वायर प्लस 1 इतना अकेला पिकअप कर रहे हैं यहाँ से, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू बोलो 2t प्लस 1 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा बेटा t और इधर क्या आ जाएगा t प्लस 4। चलो ये जो नीचे का लिखा है इस 2t की भी अपॉन में है और 1 के भी अपॉन में है, अलग अलग दे दो। अलग अलग दोगे तो आएगा 2t अपॉन में t और इधर आ जाएगा t प्लस 4। बात समझ पा रहे कि नहीं? प्लस 1 के अपॉन में भी है, ये दोनों के दोनों किसके अपॉन में है 1 के भी, अलग से दे दो t और इधर आ गया t प्लस 4। क्या ये समझ में आया? कुछ नहीं किया बेटा, ज्यों का त्यों लिख दिया। बस यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये जो नीचे का लिखा है इधर भी दे दिया और उधर भी दे दिया, t और इधर आ जाएगा t प्लस 4। चलो बोलो कितना आ जाएगा, t से t कैंसिल, कितना आ गया 2 अपॉन t प्लस 4, 2 अपॉन t प्लस 4 प्लस 1 अपॉन t और यहाँ आएगा t प्लस 4 बनेगा। इतना अकेला करना है बेटा, और कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा और कोई फंक्शन लगाना ही नहीं है। आप बस आंशिक भिन्न की मेथड से इतने को अकेला तोड़ लो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, इतने को और तोड़ने की ज़रूरत है। बनेगा तो क्या लिखोगे, चूंकि या माना। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं वापस, है ना, एक बार इसको लिख लेते हैं। इस 2x स्क्वायर को आपने ऐसा लिख दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या ये समझ में आया? इतने को आपने ऐसे लिख लिया है। इसका नाम दे देना आप समीकरण नंबर 1 बनेगा, समीकरण 1। इस सवाल को ऐसा लिख लिया है आपने, अभी सवाल को नहीं कहें क्योंकि समाकलन और dx नहीं लगा है, केवल इतने को आपने ऐसा लिख लिया है। बाद में जब एक्स स्क्वायर का मान लौटाने की जरूरत पड़ेगी तो लौटा देंगे। देखिए क्या लिखोगे, माना देखो इतने को अलग सॉल्व कर लेते हैं।
1 अपॉन टी और टी प्लस 4, क्योंकि ये तो पहले से टूटा है, डायरेक्ट अवकलन समाकलन हो जाएगा इसका। ए अपॉन क्या आ जाएगा टी, या टी माइनस 0 भी लिख सकते हो, कुछ ना लिखा हो तो, प्लस बी अपॉन ये क्या लिखा हुआ है टी प्लस 4 बनेगा। वन ए अपॉन टी माइनस 0 मतलब टी, और बी अपॉन आ जाएगा टी प्लस 4। चलिएगा, क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर समीकरण नंबर इसका नाम दे देना 2। ठीक, चलो ए और बी के मान निकालना है। आप समझते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे का इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, इधर बचेगा 1 इक्वल टू ए, और इधर बचेगा टी प्लस 4, और इधर आ जाएगा प्लस बी, और इधर आ जाएगा कितना टी का गुणा इधर हो जाएगा, तो केवल आएगा टी। एक बार टी बराबर या टी माइनस क्या आ जाएगा 0, जो लिखना, एक बार टी बराबर 0 रख लो, एक बार टी बराबर -4। तो क्या लिखोगे उपर्युक्त समीकरण में, टी बराबर 0 हुआ, टी बराबर -4 रखने पर, चलो टी बराबर 0, टी बराबर -4, इधर कितना आ जाएगा बेटा 1 इक्वल टू ए। चलो पहले टी बराबर 0 रखोगे, सो ये पद 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ए, टी बराबर कितना 0 प्लस 4 प्लस बी, इधर आएगा 0 माइनस 0। तो देखिएगा ये पद पूरा 0 हो जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा 1 के अपॉन में, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1/4, देखो 4 अपॉन में चला गया, एवं इधर आएगा 1 इक्वल टू ए, इधर आएगा -4 प्लस 4 प्लस बी, और इसका मान कितना है टी का -4। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, 0 का गुणा ए में होगा 0। अब बेटा देखो यहाँ -4 अपॉन में पहुंच जाएगा, तो b का मान आ जाएगा -1/4, ये b का मान आ जाएगा समीकरण कैसे 2 से, समीकरण 2 से। चलो इसका मान मिल जाएगा 1 अपॉन टी, और इधर कितना आ जाएगा टी प्लस 4, आएगा कि नहीं आएगा, और इधर आ जाएगा, देखो ए का मान कितना है बेटा 1/4, तो 1/4, नीचे क्या लिखा है टी, तो केवल हम टी लिख लेते हैं, -0 की आवश्यकता नहीं है अब यहाँ, प्लस देखो बी का मान कितना है बेटा -1/4, तो इधर आ जाएगा -1/4, और इधर नीचे क्या लिखा है टी प्लस 4। ए बी के मान उठा के यहाँ रख लिए, 4 सब पे थे अपॉन में आ गए, यहाँ माइनस आ गया, ये देखो बी का मान माइनस है, ये टूट गया इतने में। आप किससे समीकरण नंबर किससे बेटा 1 से, तो इतने को आप, ये तो पहले से लिखा था, ये आ जाएगा, तो क्या लिखोगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, चलिए साफ कर देते हैं बेटा इसको, ये ऊपर का पूरा आ जाएगा ज्यों का, तो टी एक्स स्क्वायर बराबर टी रखा था, तो बाद में लौटा लेंगे, ठीक है। बोलेगा कितना आ जाएगा बेटा समीकरण 1 से, ये आ जाएगा 2x² प्लस 1, तो सवाल लिखा है ना, चलो अपॉन में कितना x², और इधर कितना x² प्लस 4 इक्वल टू, बोलेगा कितना है 2 अपॉन टी प्लस 4 प्लस इतने का मान, देखो इतने का मान इतना निकला, सो इतना रख लेंगे आगे, 1/40, यानी एक भिन्न, ये कितने में टूट गई 2 में, से टूटा हुआ लिख लो, -1/4, तो कितना आ जाएगा x में t प्लस 4, क्या गया 4, और इधर आ जाएगा t प्लस 4 बनेगा। तो इतने को तोड़ के 2 भागों में लिख लिया। अब क्या करना है बेटा, समाकलन वापस करना है, यानी कि सवाल में रख देना है। तो अभी आप काय का मान रख लोगे, टी का मान लौटा दोगे कि नहीं, और लौटा के आप इसको कर दोगे सॉल्व। चलिए टी का मान लौटा दीजिएगा, तो ये कितने में टूट जाएगा, वो 2 अपॉन इधर आ जाएगा x² प्लस 4
क्योंकि टी का मान कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, इधर ही लौटा लिया करो 1/4, टी का मान कितना है एक्स स्क्वायर। अच्छा इधर ही कब लौटा देते हैं, जब dx को हम नहीं बदलते तब। अगर हम dx को dt में बदल दें तो जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए तब तक नहीं लौटाते। अभी तो dx को अपन ने dt में बदला नहीं था, इसलिए इधर ही लौटा दिया मैंने। बनेगा 1/4, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनेगा बेटा। चलिए ये टूट गया इतने में। ये टूट गया आपका। इसको उठा के आप देखो सवाल में आता है समाकलन, आता है करके आप समाकलन का चिन्ह लगा के इसका ना करके इन तीनों का कर देना अलग अलग, तो वही आंसर आएगा। एक बार लिख लेना, लेकिन ये वाला लिखना सवाल ज्यों का त्यों, और बराबर में इनको समाकलन देके मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप अलग अलग लिखिएगा। एक स्टेप बढ़ा लोगे ना। चलो क्या लिखोगे, समाकलन 2/x² प्लस 4, ये किसके बराबर में आएगा, इसके बराबर में, इधर इसके बराबर में आएगा, तो मैं वो उसको नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, है ना, क्योंकि जगह की कमी है। और क्या आ जाएगा बेटा, dx भी मिलेगा प्लस फिर समाकलन 1/4x² dx माइनस समाकलन 1/4x² प्लस 4 बनेगा। तो क्या आ जाएगा dx, ये मत भूलना, तो बाहर आ जाएगा और इधर आएगा समाकलन 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर, यानी tan इनवर्स में आएगा ये, प्लस 1/4 बाहर, x² ऊपर पहुंचेगा तो x के ऊपर -2 dx माइनस 1/4, ये आ जाएगा 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा। ये सवाल नंबर कौन सा है बेटा, सवाल नंबर है ये आपका 9वां सवाल, है ना, ये 9वां सवाल है। अब देखिएगा इधर, ये आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा, पुस्तक में लिखते हैं 1/a, मतलब कितना 2, tan इनवर्स x/a मतलब कितना 2, प्लस 1/4, इसको कच्चे में सॉल्व कर लिए, x -2 + 1 अपॉन में आएगा -2 + 1, x के ऊपर बचेगा -1 अपॉन में बचेगा -1, माइनस ऊपर चला जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा तो -1/x, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, -1/x आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा -1/x, और इधर -1/4 और ये आ जाएगा, बोलिएगा इधर आ जाएगा 1/a, मतलब कितना 2, tan इनवर्स x अपॉन कितना बेटा 2, ये इतना आ जाएगा। चलिए ये 2 से 2 के क्या हो गया बेटा कैंसिल, इधर बचेगा tan इनवर्स x/2, फिर इसे लिख लीजिएगा tan वाले को, लिख लो चलेगा ना, या अभी रहने दो, ये माइनस आगे आ जाएगा तो -x/4 और माइनस 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, -1/8 tan इनवर्स x/2 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c। वैसे तो आंसर इसका जे भी है, बात समझ आ रही कि नहीं, आंसर इसका जे भी है, लेकिन आप एक काम करिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है क्या करना, -1 का गुणा होगा सो इधर ऊपर आएगा -1, सो माइनस आगे लगा हुआ और इधर कितना आ जाएगा 4x, तो 1/4x इतना आएगा। अब बेटा देखिएगा, ये tan इनवर्स x/2 है, ये tan इनवर्स, लेकिन ये 1/8 है, ये 1 है, तो दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, या 1 में से 1/8 को घटा लीजिएगा, इन दोनों को जब इकट्ठा करोगे तो देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, tan इनवर्स x/2, इधर क्या बच जाएगा, कुछ ना हो तो आगे क्या होता है 1, तो इधर 1 में से 1/8 घटेगा तो 8 एकम 8 ऋण 1/8, तो कितना बचेगा 7/8। बात समझ आ रही कि नहीं, देखो इधर बचेगा 1
इधर बचेगा -1/8। 1 में से 1/8 घटेगा तो 8 एकम 8, 8 में से 1 घटा तो कितना बचा बेटा 7, वो बटे में 8, तो 7/8 बचेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो 2 को मिला के एक स्टेप बन जाएगा कितना। चलो पहले ये वाला लिख लो, -1/4x, और इन दोनों का मिला के कितना आ जाएगा बेटा प्लस 7/8 tan इनवर्स x/2, तो प्लस में क्या आ जाएगा c। चेक करिएगा यही आया होगा, ये भी tan इनवर्स x/2, ये tan इनवर्स, तो इसमें से जी क्या हो जाएगा घट जाएगा तो इतना बचेगा। चेक कर लीजिएगा यही आंसर आया होगा इसका, चेक कर लीजिए बेटा यही आंसर आया होगा। आप प्रयास करिएगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक एक सवाल में 20-20 मिनट लग जाते हैं अगर समझाने के लिए जाओ। अगर खुद कर रहे हो तो उसमें मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि समझाना नहीं पड़ता वहाँ। बात समझ आ रही कि नहीं? चलिए बेटा थैंक यू, आज आप की प्रश्नावली पूरी कर लीजिएगा, जो डाउट आएंगे तो आप बताइएगा फिर, ठीक? थैंक यू।